आज का टॉपिक है ज्वार और भाटा। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले समझ लेते हैं ज्वार और भाटा होता क्या है। देखिए यहाँ एक चित्र मैंने बनाया हुआ है, उसमें हमने लिया है किसको, समुद्र की लहरों को लिया है। तो समुद्र की लहरें जब जो भाग ऊपर उठता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वार कहते हैं, और जो लहरें नीचे गिरी हुई होती हैं उनको क्या कहते हैं, भाटा। तो ज्वार भाटा की स्थिति ये हो गई। और इसमें एक ये याद रखिए कि ज्वार भाटा के लिए जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति का विशेष योगदान है। तो इसमें देखिए सूर्य जो है हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग औसत दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर है, जबकि चंद्रमा की औसत दूरी है 3,84,365 किलोमीटर पृथ्वी की सापेक्ष, पृथ्वी की स्थिति के अनुसार। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है, यानी एक दिन में लगभग कितना ज्वार भाटा आएगा, 2 बार आएगा। तो 2 बार कैसे आता है इसको देख लीजिए। यहाँ मैंने बनाया हुआ है पृथ्वी का चित्र। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, और ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसको उपग्रह बोलते हैं। तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा इसका पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो ये उपग्रह हो गया। यहाँ आप देख रहे होंगे सूर्य क्या है, एक तारा है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। तो इस स्थिति में होता क्या है कि जैसे यहाँ मैंने स्थिति दी हुई है दीर्घ ज्वार की। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक सीध में आ जाते हैं तो दीर्घ ज्वार आता है। दीर्घ मतलब लहरें ज़्यादा ऊपर उठेंगी। अब देखिए यहाँ पास केवल 2 स्थिति बनेगी जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सीध में होंगे। कब ऐसा होगा, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ये एक सीध में हो गया, एक स्थिति। इसमें क्या होगा, दीर्घ ज्वार बनेगा। अगर यही चंद्रमा यहाँ घूमते हुए यहाँ पीछे आ गया, तब भी चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, ये भी एक स्थिति बनेगी। तो 2 स्थिति केवल ऐसी बनती है जिसके कारण दीर्घ ज्वार आता है। अब जो ज्वार आता है 24 घंटे में 2 बार क्यों आता है, देखिए जैसे यहाँ ये स्थिति बनी, तो यहाँ की जो समुद्र के पानी लहरें ऊपर उठेंगी, और इसके विपरीत की लहरें भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर उठेंगी। अब चूंकि पृथ्वी घूम रही है, ये हिस्सा जो है घूम के 12 घंटे बाद क्या यहाँ आ जाएगा, तो इस हिस्से में फिर एक बार ज्वार आएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 2 बार ज्वार और भाटा की स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो 24 घंटे में कितने बार ज्वार भाटा आता है, 2 बार आता है। दीर्घ ज्वार कैसे आता है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में हो। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक सीध में है, तो यहाँ कौन सा ज्वार आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा। किस दिन आएगा, अमावस्या के दिन आएगा। लेकिन अगर यही चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये एक सीध में इस स्थिति में हो तो तब भी दीर्घ ज्वार आएगा, लेकिन ये किस दिन रहेगा, पूर्णिमा के दिन रहेगा। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो उसको, उस अवस्था को सिजगी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिजगी कहा जाता है। अगला देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है लघु ज्वार की स्थिति। लघु ज्वार, देखिए लघु ज्वार मतलब जो तरंगे होंगी समुद्र की वो नीचे उठेंगी, मतलब थोड़ा सा नीचे रहेंगी, किसकी अपेक्षा, दीर्घ ज्वार की अपेक्षा। अब यहाँ पृथ्वी का चित्र बना हुआ है, यहाँ सूर्य है, आइए पृथ्वी के चक्कर लगा रहा चंद्रमा। तो इसमें याद रखिएगा लघु ज्वार में समकोण की स्थिति होती है। समकोण कैसे होता है, 90 अंश का ऐसे होता है ना। तो यहाँ समकोण की स्थिति बन रही है, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य समकोण की स्थिति बना रहे हैं। तो इस दिन क्या होगा, लघु ज्वार आएगा। किस दिन, अष्टमी को। और यहाँ से फिर एक घूमते हुए अगर चंद्रमा इधर आ गया तो यहाँ फिर एक समकोण की स्थिति बन रही है, तो यहाँ भी क्या होगा, अष्टमी के दिन लघु ज्वार आएगा। लघु ज्वार में समुद्र की तरंगे जो है छोटी होती हैं। प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए, किंतु वह प्रतिदिन 26 मिनट की देरी से आता है। यानी एक ज्वार आने में कितना समय लग जाता है, 12 घंटे 26 मिनट लग जाता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। चंद्रमा भी गतिशील है, पृथ्वी भी गतिशील है, तो इसी कारण ये 26 मिनट की देरी हो जाती है। यानी 2 ज्वार भाटा आने में लगभग समय लग जाता है 24 घंटे 52 मिनट। अब देखिए यहाँ लिखा गया फंडी की खाड़ी, कनाडा, यूएसए। फंडी की खाड़ी कहाँ है, कनाडा, यूएसए में है। यहाँ पास पृथ्वी पर का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। कितना ऊंचा रहता है, तो 15 से 18 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। फिर यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा 4 बार ज्वार दुर्लभ,
इससे पहले मैंने आपको बताया कि 2 बार ही ज्वार भाटा आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो ऐसी स्थिति कहाँ होती है? साउथहैम्पटन एक जगह है उत्तरी सागर की तरफ, वहाँ स्थिति ऐसी होती है। तो देखिए यहाँ स्थिति कैसे होती है। ये मैंने चित्र बनाया उत्तरी सागर का, बीच में थोड़ा सा ये दरार टाइप थोड़ा स्थान है। इसके इस तरफ जो है दक्षिण तरफ इंग्लिश चैनल सागर है। तो उत्तरी सागर से जो लहरें हैं समुद्र की, ये 2 बार जो है इंग्लिश चैनल की तरफ बढ़ती हैं, और इंग्लिश चैनल वाली लहरें 2 बार उत्तरी सागर की ओर बढ़ती हैं। तो इस तरह 2-2 4 बार ज्वार भाटा की स्थिति बनती कहाँ? साउथहैम्पटन में। एक वर्ष में अधिकतम 7 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति हो सकती है। एग्जाम में आया हुआ है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार किस दिन दिखाई देता है? तो ये पूर्णिमा को दिखाई देता है।